ये ग्रंथ हिंदी में लिखा गया एक वृत्तांत है जो शिव और सती के विवाह की पौराणिक कथा और दक्ष की शिव के प्रति शत्रुता की ओर ले जाने वाली घटनाओं का विस्तृत वर्णन करता है। 1. दक्ष प्रजापति द्वारा एक शक्तिशाली पुत्री के लिए तपस्या करने के बाद सती का जन्म उनकी पुत्री के रूप में हुआ था। 2. ब्रह्मा ने दक्ष को सलाह दी कि सती के लिए केवल शिव ही उपयुक्त पति हैं, इसलिए उनका विवाह हो गया। और 3. दक्ष को अपमानित महसूस हुआ जब शिव ने देवताओं की सभा में उसका साथ नहीं दिया, जिससे उसके मन में गहरी नाराजगी पैदा हो गई। अनुवाद। शिव और सती का विवाह। दक्ष प्रजापति की कई पुत्रियां थीं। सभी पुत्रियां गुणवान थीं। फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे कि उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्तिमान और सर्वविजयी हो। इसी कारण दक्ष ने ऐसी पुत्री के लिए तपस्या करना शुरू किया। कई दिनों तक तपस्या करते करते देवी आद्यशक्ति प्रकट हुई और बोली, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम किस लिए तपस्या कर रहे हो? दक्ष ने उन्हें अपनी तपस्या का कारण बताया और माता ने कहा, मैं स्वयं तुम्हारे घर में पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। मेरा नाम सती होगा। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी दिव्य लीला का विस्तार करूंगी। फलस्वरूप देवी आद्यशक्ति ने दक्ष के घर में सती के रूप में जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे असाधारण थीं। अपने बचपन में सती ने कई ऐसे दिव्य और आश्चर्यजनक कार्य किए थे कि स्वयं दक्ष भी आश्चर्यचकित रह जाते थे। जब सती का विवाह योग्य हुआ तो दक्ष उनके लिए वर ढूंढने को लेकर चिंतित हो गए। उन्होंने इस विषय पर ब्रह्मा जी से परामर्श लिया। ब्रह्मा जी ने कहा, सती आद्यशक्ति का अवतार हैं। आद्यशक्ति आदिम शक्ति हैं और शिव आदिम सत्ता हैं। इसलिए सती के विवाह के लिए शिव ही एकमात्र उपयुक्त और योग्य वर हैं। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मान ली और सती का विवाह भगवान शिव से करा दिया। सती कैलाश चली गईं और भगवान शिव के साथ रहने लगीं। भगवान शिव दक्ष के दामाद थे, लेकिन एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति शत्रुता और विरोध की भावना उत्पन्न हो गई। एक बार देवलोक, देवताओं का निवास स्थान, में ब्रह्मा ने धर्म, सदाचार के उपदेश हेतु एक सभा का आयोजन किया। सभी महान देवता सभा में एकत्रित हुए थे। भगवान शिव भी इस सभा में विराजमान थे। तभी दक्ष सभा में पहुंचे। दक्ष के आगमन पर सभी देवता खड़े हो गए, परंतु भगवान शिव नहीं खड़े हुए। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। परिणामस्वरूप दक्ष को अपमानित महसूस हुआ। इतना ही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग भड़क उठी। वे उनसे बदला लेने के अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। एक बार सती और शिव कैलाश पर्वत पर बैठे आपस में बातें कर रहे थे। उसी समय कई दिव्य वाहन कनखल की ओर जाते हुए दिखाई दिए। सती ने उन वाहनों को देखा।